हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आज अपने फिजिक्स एक बहुत ही शानदार चैप्टर पढ़ने वाले, इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अपने को जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है चार्ज। क्या बोला मैंने? उसका नाम है चार्ज। बेसिकली चार्ज से अपने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है। क्या होता है चार्ज? तो इट इज एन फिजिकल एंटिटी। क्या बोला मैंने? इट इज एन फिजिकल एंटिटी विच इज डिस्क्राइब या विच इज डिफाइंड बाई एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी। चार्ज एक फिजिकल एंटिटी है जो कैसे डिफाइन होती है, या तो उसमें एक्सेस होंगे या डेफिशिएंसी होंगे। क्या इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुए तो नेगेटिव चार्ज बॉडी होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा। तो ये तुम्हें समझ आया होगा। चलिए और देखते हैं। बेसिकली चार्ज अपने पास दो टाइप के हैं जो ऊपर बता चुका हूं। मैंने बॉडी की बात की थी, यहां मैं चार्ज की बात कर रहा हूं। पहला अपने पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरा जो अपने पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली अपने पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चलिए चार्ज की थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या बोला मैंने? चार्ज की थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। क्या बोला मैंने? लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। जब भी एक जैसे चार्ज होंगे या जो भी एक जैसे चार्ज होंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरफ जाना चाहेगा, इस तरफ देना चाहेगा। दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो उसमें भी कहानी सेम रहेगी। दूसरा देख सकते हैं अपने, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोला मैंने? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आप कैसे भी ले सकते हो। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, एक नेगेटिव चार्ज है मेरे पास। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाना चाहेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ये दोनों एक दूसरे से गले मिलना चाहेंगे। ये अपने चार्ज की चर्चा की। अब देखते हैं इसका क्या होता है, थोड़ा फिजिक्स में और डिटेल में आना है। इसका सिंबल जो होता है, चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है क्यू। इसको बेसिकली अपने कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, क्या बोला मैंने? इसकी जो एसआई यूनिट होती है, फिजिक्स में तुमको एसआई यूनिट सबकी याद होनी चाहिए, और इसकी वजह से अगर तुमने एसआई यूनिट कहीं मेंशन नहीं की तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब, कैपिटल सी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज अपने पास क्यू होता है, चार्ज का सिंबल अपने पास क्यू होता है, उसकी एसआई यूनिट अपने पास कूलम्ब होती है। एक छोटा सा टॉपिक और अपने पास चार्ज में। क्या बोला मैंने? एक छोटा सा टॉपिक और अपने पास चार्ज में, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल टू NE। चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? चार्ज इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। Q क्या है? Q को मैं टोटल चार्ज के नाम से भी पढ़ सकता हूं या पढ़ा सकता हूं। Q को मैं बोल देता हूं टोटल चार्ज है मेरा। N क्या होता है? आप पूछेंगे सर जी, मैं बोलूंगा N होता है अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन है। E क्या होता है? तो E अपना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? E अपने पास क्या होता है? तो E अपने पास होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि बोला मैंने E इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपने काम कहाँ पे आता है? मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है। क्या बोला मैंने? मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। क्या बोला मैंने? उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो अगर मेरे को टोटल चार्ज ढूंढना हो तो मेरे को फॉर्मूला उसमें आएगा Q इक्वल टू NE। N क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे 3 है, और E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वो कितना होता है आप पूछ सकते थे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। आप बोलेंगे क्या ये सही है? मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू सही है, पर तुमको साइन इसमें नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन की आप पूछेंगे सर जी वैल्यू क्या होती है? मैं बोलूंगा बिल्कुल सेम होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, लेकिन वो पॉजिटिव में होती है। ये अपने कुछ चर्चा की चार्ज पे। मैंने स्टार्ट किया था, चार्ज इज एन फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी। बेसिकली आपने देखा अपने पास दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि एक नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। लाइक चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरफ भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव ले तो भी दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। जबकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये देखिए, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर।
उसके बाद अपन ने देखा कि इसका सिंबल है क्यू, उसकी ऐसा यूनिट है कूलाम। क्यू अपने पास होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका जो फॉर्मूला मैंने बोला क्यू इक्वल टू एन ई। फिजिक्स में इस चैप्टर में अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले, तो अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये मेरा पहला फॉर्मूला हुआ क्यू इक्वल टू एन। ऐसे काफी फॉर्मूले अपने चैप्टर में देखने मिलने वाले। क्यू क्या होता है, तो क्यू टोटल चार्ज होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू अपने देखी, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वैल्यूज दोनों में सेम होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं जबकि मेरा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। दूसरा जो टॉपिक अपने को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में भी डिफाइन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज क्या होता है, इस पर अपन ने बहुत सारी चर्चा की। वो चर्चा का कारण यही था कि आगे मेरे को चार्ज पे बात करनी थी। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो अपना करंट होता है वो क्या होता है? चार्ज। रेट की बात कर रहा है, मतलब पर यूनिट टाइम। क्या होता है करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या करंट इक्वल टू चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें देख लेते हैं। ये अपने अगर इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना हो तो करंट का सिंबल होता है आई। इस चैप्टर में करंट को आई से डिनोट करूंगा, जैसे मैं चार्ज को क्यू से डिनोट करता था। इक्वल टू चार्ज का मैंने आपको बताया क्यू, टाइम का होता है टी, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी है। दूसरा फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, एक मैं पहले करा चुका हूँ, क्यू इक्वल टू एन ई। अगर मैं इसको और आगे लेके जाना चाहूं तो क्यू इक्वल टू एन ई भी होता है, मैं बता चुका हूँ। तो ये एक और फॉर्मूले की तरह देखा जा सकता है। 3 नंबर आप इसको दे सकते हैं चाहे तो आई क्या होता है? आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मुझे लगता है यहां तक तुमको समझ आ गया होगा। चलिए इसकी ऐसा यूनिट देख लेते हैं। क्या बोला मैंने? इसकी ऐसा यूनिट देख लेते हैं। तो करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। क्या बोला मैंने? करंट की एसआई जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, जिसको अपने ए से डिनोट करते हैं। तो अगर मेरे को लिखना हो एम्पियर इक्वल टू चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो एम्पियर इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड। एम्पियर को मैं कूलाम पर सेकेंड भी लिख सकता हूं। बहुत बार क्वेश्चन आता है अपने पास कि डिफाइन 1 एम्पियर। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। क्या पूछा जाता है अपने को? डिफाइन 1 एम्पियर। When 1 coulomb of charge flows through any cross-section area of a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. जब 1 कूलाम का चार्ज मेरे पास कंडक्टर से फ्लो होगा, जब मेरे कंडक्टर से 1 कूलाम का चार्ज पास होगा, कितना? तो 1 सेकेंड में, तो मैं बोलूंगा मेरे पास 1 एम्पियर करंट है। When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. तब उस करंट को मैं बोलता हूं 1 एम्पियर। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर। यहां तक अपन ने देख लिया उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसको डिनोट किससे करते हैं। एक और चीज आती है मेजरिंग डिवाइस। क्या बोला मैंने? इसमें अपनी एक चीज और आती है मेजरिंग डिवाइस। तो करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोला मैंने? करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होती है उसको अपने एमीटर नाम देते हैं। और ध्यान रखिएगा कि एमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर तुमको सर्किट में करंट मापना है तो एमीटर तुमको हमेशा सीरीज में ही लगाना होगा। जैसे कि मैंने बताया करंट की यूनिट मैंने बोला था एम्पियर होती है। क्या बोला था? एम्पियर होती है। एम्पियर एक लार्जर यूनिट है। अगर अपने को इसको छोटे में करना हो तो अपने कर सकते हैं। कैसे? 1 मिली एम्पियर। ये खाली तुमको पता होना चाहिए। उसको लिखते हैं MA। 1 मिली एम्पियर में अपना 10⁻³ एम्पियर होता है। क्या बोला मैंने? 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है। एक और देख सकते हैं 1 माइक्रो एम्पियर। ये यूजुअली अपने बुक में कहीं कहीं यूज हुई है, बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है। म्यू इंटू इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ एम्पियर होता है। ये मैंने तुमको जो ऐसा यूनिट थी उसको अगर छोटे में स्प्लिट करना हो तो अपने कैसे कर सकते हैं वो बताया। इसी के साथ अपनी चर्चा इलेक्ट्रिक करंट पे पूरी हुई। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है अपना NCERT इंटेक्स का। ये एक इंटेक्स का क्वेश्चन है। तो जब भी तुमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो एक
सबसे पहले उसका गिवन डेटा लिख लीजिए। क्या बोला मैंने? गिवन डेटा लिख लीजिए कि अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे अपने क्या पता चलता है कि सर जी अपने को n पूछा गया है। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आप बोलेंगे सर जी क्यों दे दिया है 1 कूलम? मैंने बोला था कि फिजिक्स में ऐसा यूनिट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये देखिए कूलम से अगर आपको नहीं पता चले क्या दिया गया है, तो अगर कूलम लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको चार्ज दिया गया है। ये अपने को मालूम है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। चलिए एस वी नो डेट, अपने जानते हैं, क्या जानते हैं अपने कि Q इक्वल टू एम होता है। Q इक्वल टू एम होता है। अपने को ढूंढना है n, तो n अपना Q/E होगा। Q अपने को 1 दिया है, E की वैल्यू अपनी होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम में, क्या बोला मैंने? एक कूलम में आपके पास 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कूलम कितनी बड़ी यूनिट है। तो अपने क्वेश्चन दिया गया था एक बहुत बढ़िया इंटेक्स क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता था। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ये सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है। एन अपने को ढूंढना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम अपने को 1 कूलम चार्ज दिया था। ई की वैल्यू अपने को पता है, जैसे कि अपने जानते हैं Q इक्वल टू एन ई। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Q इक्वल टू एन ई, तो एन होगा Q/E। Q अपने को दिया है 1 कूलम, E होता है 1.8 × 10⁻19 कूलम। इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला टॉपिक जो आता है वो आता है कन्वेंशनल करंट। क्या बोला मैंने? कन्वेंशनल करंट। मान लीजिए अपने पास एक कंडक्टर है। क्या बोला मैंने? मान लीजिए अपने पास एक कंडक्टर है, उसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। उसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको पूछता हूं कि भाई बच्चे लोग करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर जी आपका करंट इस डायरेक्शन में बहेगा। क्या बोलेंगे? सर जी करंट की डायरेक्शन आपकी ये वाली होगी। बोलूंगा नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता है। अपनी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो ऐसा क्यों? ऐसा बाई कन्वेंशन मैंने मान लिया है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। ऐसा बाई कन्वेंशन मैंने मान लिया है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, जिस दिशा में अपना इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, करंट हमेशा उसका अपोजिट फ्लो होता है। इसका कोई खास प्रूफ अपने पास है नहीं, ये कन्वेंशन से अपने मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन अगर अपना उस तरफ बह रहा है तो बाय डिफॉल्ट करंट अपना इस तरफ बहेगा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्यों ऐसा? तो अपने ये भी जानते हैं कि यूजुअली चीजें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती है, मतलब हाइयर लेवल से लो लेवल पे जाती है। चलिए अगर थोड़ा एक्सप्लेन करना तो मान लीजिए हीट ट्रांसफर। क्या बोला मैंने? हीट ट्रांसफर। तो ये मेरा हाई टेम्परेचर है, ये मेरा लो टेम्परेचर है। तो आप बोलेंगे सर जी वो हमेशा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे होगा। इसी हिसाब से अगर मैं इसका छोटा सा एक्सप्लेन देना चाहूँ तो ये मेरे पास एक सेल है, ये जो हिस्सा दिखाता हूँ फिजिक्स में वो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो जो मैं करंट दिखाता हूँ वो हमेशा यहाँ से फ्लो होता हुआ दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है। पोटेंशियल क्या होता है अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये लो पोटेंशियल पे है। तो ऐसा करके आप इसको समझ सकते हैं। बट ये बेसिकली बाय कन्वेंशन, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उसके अपोजिट दिशा में अपना करंट का डायरेक्शन होगा। तुमको सिंपल सा याद रखना है। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लीजिए कंडक्टर दिया हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट का नाम दे दिया A to B। तुमको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लोस फ्रॉम A to B, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन अपने पास A to B आ रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन A to B तो नहीं होगी, हमेशा उसके अपोजिट होती है। इसलिए करंट की डायरेक्शन होगी अपने पास B to A। इसका जो आंसर आना चाहिए, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा B to A। क्यों ऐसा? क्योंकि बाय कन्वेंशन मैंने ऐसा मान लिया है कि जिस भी दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे करंट मेरा हमेशा उसका अपोजिट होता है। अगला एक टॉपिक अपने को देखना है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसे अपने इसको माप सकते हैं, या क्या बला का नाम है? मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है। क्या बोला मैंने? मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है। अब जैसे अपने बचपन में मैग्नेट से खेलते थे तो कुछ दूरी पर आने के बाद वो एक दूसरे से अटैच हो जाते थे, वो अपने आप एक दूसरे के पास आ जाते थे। अपने को उनको और फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, और कुछ लेवल के बाद, कुछ दूरी के बाद
वो एक दूसरे से नहीं चिपकते थे, मतलब उनके बीच में कुछ तो था जो फोर्स था, जिसको आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स के नाम से आप जानते हैं, लेकिन वो कुछ इलाके के लिए ही होता था, उसको अपने बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड। वो सेम कहानी चार्ज के साथ होती है। मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसके आजू बाजू में कुछ इलाका होगा, क्या बोला मैंने, इसके आजू बाजू में कुछ स्पेस होगा, इसके आजू बाजू कुछ एरिया होगा जिसमें इसका इन्फ्लुएंस फेल किया जा सकता है, मतलब ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, कुछ इलाके के अंदर इसका इन्फ्लुएंस फेल किया जा सकता है। इसको मैं प्यार से कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन इन विच इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, कुछ ऐसा रीजन है जिसमें चार्ज, एक चार्ज पे दूसरे चार्ज पे कुछ फोर्स लगता है, उसको फेल्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है यहां तक तुमको क्लियर होगा। आप बोलेंगे सर जी आप ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बोलूंगा ध्यान से देखिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आते हैं। मुझे लगता है यहां तक क्लियर होगा। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है इंफिनिटी, क्या बोला मैंने, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है इंफिनिटी, वहां पे मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है। क्या बोला मैंने, वहां पे मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब ये मान लीजिए इधर कोई पॉइंट में पी ले लेता हूं, क्या बोला, मान लीजिए मैं यहाँ कोई पॉइंट पी ले लेता हूं, तो मुझे उस चार्ज को यहां पे लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे उस चार्ज को यहां लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर जी ऐसा क्यों, तो थोड़ा का डिटेल में आप जानना चाहें तो देख लीजिए। इसकी वजह से यहां इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मतलब इसका इन्फ्लुएंस फेल्ट होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहने, मतलब इसका असर इस पे दिखेगा। तो जब ये इधर आ जाएगा अपना चार्ज, तो उसको रिपल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में तुमको समझाया है कि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, तो एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स को हटाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा होगा। तो लगता है यहां तक आपको समझ में आया। तो मैं क्या कहना क्या चाहता हूं, मैं बताऊं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, क्या बोला इसको प्यार से लोग, कुछ लोग एट अ पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट के लिए होता है। क्या बोला मैंने, ये एक पॉइंट के लिए होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मुझे लगता है आपको समझ आएगा, फिर भी एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज है, उसके आसपास के इलाके में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने फेल्ट की जा सकती है, उसकी वजह से उस इलाके में उससे कुछ इफेक्ट होंगे दूसरे चार्जेस पे। तो जब मैं चार्ज को यहाँ पे लाऊंगा तो उसको रिपल करने की कोशिश करेगा। तो इंफिनिटी से जो यहां लाने मेरे को जो काम करना पड़ रहा है उसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। यहां मैं कोई भी और पॉइंट ले सकता हूं, मान लीजिए मैंने एस ले लिया, तो उसके साथ भी सेम कहानी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट या इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट में भी डिफाइन एज वर्क डन इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मुझे इंफिनिटी से वो पॉइंट पे लाने को जो काम करना पड़ेगा उसी को मैं कहता हूं पोटेंशियल एट अ पॉइंट। बेसिकली अपन पी पॉइंट या एस पॉइंट का पोटेंशियल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली बोलो तो 2 पॉइंट के लिए होता है, लगभग एक सिमिलर है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के लिए होता है। आप बोलेंगे सर जी ऐसा क्यों, मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि डिफरेंस ढूंढना हो तो आप बोले सर जी मुझे 2 चीज चाहिए जिससे मैं डिफरेंस ढूंढ सकूं, इसलिए ये 2 पॉइंट के बीच में होता है। इसमें करना क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप बोलेंगे सर जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बोलूंगा आपको कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। जब मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, क्या बोला मैंने, जब मैं चार्ज को ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ले जा रहा हूं तो मुझे उसको वहां ले जाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, उसी को मैं बोलता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपल सा बोलता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये पी पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसी को अपने बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोलेंगे सर जी क्या आपने इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैं बोलूंगा मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। बाकी इसको देखिए ऐसे दिखाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसकी बात की अपन ने, पोटेंशियल डिफरेंस की बात की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने अभी तुमको बताया, पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफाइन एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट।
जब मैं पोटेंशियल या पॉइंट की बात करता हूं तो मैं एक पॉइंट का पोटेंशियल लेता हूं, जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं मैं तो 2 पॉइंट के पोटेंशियल की बात करता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से दर्शाता हूं, वर्क डन को मैं W से दर्शाता हूं और चार्ज को मैं Q से दर्शाता हूं। चलिए इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। तो वर्क की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो आपको पता होगी कूलम होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। क्या बोला मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, जिसको मैं V से दर्शाता हूं। ये पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल, वर्क का सिंबल W, चार्ज का सिंबल Q, ये आप इजीली देख सकते हैं। इसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बोलेंगे सर जी क्या क्वेश्चन? तो मैं बोलूंगा वही, डिफाइन 1 वोल्ट। क्या पूछा जाता है? डिफाइन 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये 2 पॉइंट है, P और Q मैं नाम दे देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। If 1 joule of work is done in moving a unit positive charge from one point to another point, yeah, if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another point. मुझे लगता है तुमको समझ आएगा। बात फिर से सुनिए। Potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from one point to another point. इसको अपने बोलते हैं 1 वोल्ट। अब बोलेंगे कुछ बाकी है, मैं बोलूंगा हाँ कुछ बाकी रह गया जिसका नाम है मेजरिंग डिवाइस। क्या बोला मैंने? जिसका नाम है मेजरिंग डिवाइस। तो आप बोलेंगे सर जी पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए क्या काम में आता है? मैं बोलूंगा उसको अपने वोल्ट मीटर कहते हैं। अब बोलेंगे सर जी ऐसा आपने कुछ देखा है? मैं बोलूंगा हाँ, शुरुआत में मैंने तुमको बताया था कि करंट को मापने के लिए एमीटर यूज होता है और उसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो आप पूछेंगे सर जी इसका क्या किया जाता है? मैं बोलूंगा वोल्ट मीटर जब भी कनेक्ट होगा वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। 3 फॉर्मूले अपने इस चैप्टर में देख चुके थे। अगर तुमको रिवाइज करना हो तो मैंने शुरुआत किया था Q इक्वल टू NE से, दूसरा वाला आपने लिया था इक्वल टू Q बाई T, तीसरा जिसको मैंने नाम दिया था वो लिखा था Q की जगह मैंने NE करके T लिख दिया था, और फॉर्मूला नंबर 4 पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये 4 फॉर्मूले अब तक आपने देख चुके हैं। ये 4 फॉर्मूले आपने देख चुके हैं। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई चैप्टर में डाउट हो या तुमको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल चाहिए बढ़िया वाले तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।